ओम शांति। तो अखिल भारतीय भगवद गीता महासम्मेलन में विचार संगोष्ठी के सेकंड सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आज के पैनलिस्ट आत्म प्रकाश भाई जी से निवेदन करती हूँ कि आकर स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। बीके त्रिनाथ भाई जी, आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और साथ ही साथ हमारी मीठी सरला दीदी, आपसे भी अनुरोध है कि आप आएं। आत्म प्रकाश भाई जी, जो कि आज के प्रोग्राम के अध्यक्षता करेंगे। और चलिए अब हम कुछ समय के लिए उस जगत नियंता गीता के भगवान, गीता ज्ञानदाता का आह्वान करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि मेरे मन की शंकाएं जो भी हैं वो खत्म हो जाएं। तो आइए हम उनकी याद में बैठते हैं। सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को सिखलाता है राजयोग। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है। समस्या खेल जैसी लगती है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। हर समस्या मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग।
इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। शांति। अब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मंच पर बैठे हुए भाई बहनों का स्वागत करें बैज और गुलदस्ते के द्वारा। जो हमारे पीछे भाई बहनें बैठे हैं वो आगे आ जाएं, जिससे कि आगे की सीटें भर जाएंगी और आपको अच्छा भी लगेगा। सामने आइए, परिवार के तो पास रहना पड़ता है ना, दूर थोड़ी रहेंगे। आइए, सब पास आइए, सामने आइए। अब हम विषय की चर्चा की ओर चलते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवद गीता एक योग शास्त्र है। हम इतने दिनों से योग पढ़ते आए, सीखते आए गीता के द्वारा, क्या लेकिन हमें उसकी विधि पता लगी? तो चलिए पहले हम उस विषय के बारे में सुन लेते हैं जो आज का विषय है, और हमारे सामने विद्वत्गण जो बैठे हुए हैं, पहले हम उनका परिचय आपको दे देते हैं। इस गोष्ठी की जो अध्यक्षता कर रहे हैं आत्म प्रकाश भाई जी, जो कि बीच में बैठे हुए हैं। आप 20 वर्ष की आयु में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। आपने विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान के राजों को चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करने की सेवा में विशेष योगदान दिया। दिल्ली में चित्रशाला में आपने ईश्वरीय सेवा के लिए अनेक नए चित्र बनाए, जिससे इस विश्वविद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान, नया ज्ञान स्पष्ट हो सके। पिछले 30 वर्षों से आप मुख्यालय माउंट आबू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज की मासिक पत्रिका ज्ञानामृत, जिसके लाखों पाठक हैं, उसके आप संपादक हैं। साथ ही आप संस्था की मीडिया विंग के उपाध्यक्ष और उसकी प्रबंधन समिति के सदस्य हैं। तो करतल ध्वनि से पुनः हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जो पड़ोस में बगल में बैठे हुए हैं बीके त्रिनाथ भाई जी, आप बैंक में ऑफिसर थे और पिछले 26 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और राज्यों का आप नियमित अभ्यास करते हैं। आपने भगवद गीता का गहन अध्ययन किया है और पिछले 20 वर्षों से आप गीता ज्ञान के गुह्य राज्यों को देश विदेश में अपने प्रवचनों द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। तो बीके त्रिनाथ भाई जी।
हमारी सरला दीदी, उनका भी परिचय हम सुन लेते हैं। सरला दीदी बचपन से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। आपने ईश्वरीय सेवा के लिए पिछले 31 वर्षों से अपना जीवन समर्पित किया है। पिछले 17 वर्षों से आप ठाणे शहर में लाइट हाउस, शिवनगर और सावरकर नगर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों के प्रभारी हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के प्रशासक प्रभाग और धार्मिक प्रभाग के कार्यकारी सदस्य हैं। आपकी सेवाओं के लिए आपको ठाणे नगर निगम ने ठाणे भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया है। तो ऐसी महान विभूतियां हमारे सामने बैठी हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे आज के विषय में। तो मैं इस गोष्ठी के अध्यक्ष जो विद्वान हैं, उनसे ही, आत्म प्रकाश भाई जी से ही अनुरोध करूंगी कि आज का जो विषय है, गीता के भगवान द्वारा सिखाया गया भारत का प्राचीन योग कौन सा है, उसको जरा स्पष्ट करें हमारे भाई बहनों को। ओम शांति। हम जब 8-10 साल के ही थे तो हमारे लौकिक पिताजी गीता पढ़ते थे, भागवत रामायण सब पढ़ते थे। तो हम भी गीता ले लेते थे, क्योंकि सब कहानियाँ सुन रखी थी कि ध्रुव, प्रहलाद, उन्होंने तपस्या की, उनको विष्णु के साक्षात्कार हुए। हमारी भी इच्छा थी हम भी साक्षात्कार करें। और परंतु गीता पढ़ने पर भी कुछ छोटे थे, समझ नहीं आता था। तो हम क्या करते थे, उसमें हमारे यहाँ तब एक गीता के साथ महात्म होता था, शायद अभी आया कि नहीं, एक महात्म होता था जिसमें अगर तुम ये अध्याय पढ़ोगे तो आपको ये फल मिलेगा, ये प्राप्ति हो जाएगी। वो रोचक होता था, तो हम वो पढ़ लेते थे, समझते थे हमने गीता पढ़ ली, ऐसा था। और हमने तो अपनी जो पढ़ाई भी की है, उस स्कूल का भी नाम था श्रीमद् भागवत गीता हाई स्कूल। वहाँ भी लोग लेक्चर सुनते थे। परंतु सब कुछ होते हुए भी ये गीता ज्ञान इतना गुह्य पूरा समझ में नहीं आता था। परंतु आज से 65 वर्ष पहले, हमारी 20 साल की 21 साल की एज होगी, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी हमें ये ज्ञान दिया, पहला लेसन दिया, कुछ कहें कि आप आत्मा हो। हमने कहा नहीं, हम तो आत्मा नहीं, हम तो हड्डी मांस का ये मशीनरी है, कोई पुर्जा फेल होगा ख़त्म हो जाएगा। परंतु उसने कहा नहीं, आप बहुत डिस्कशन की, उसने कहा आज मान जाओ, हमारे मित्र थे कि आप आत्मा हो। मैंने ये कहा कि मैं आत्मा हूँ, सच्ची, सारा कुछ बदल गया उसी वक्त से एवरीथिंग वाज चेंज। दृष्टि, वृत्ति, खान पान सब को ऐसा बदला, मैं तो आश्चर्य करता था कि ये है क्या चीज़। तो इतनी जल्दी बदला कैसे? क्योंकि वो समय था भगवान को पकड़ने का, बदला। तो हमने उन भाई से कहा मैं और सिखाओ, फिर उन्होंने सब योग सिखाया। परमात्मा ही शिव है। हम कुरुक्षेत्र में रहते थे, तो आप जानते हैं कुरुक्षेत्र में बहुत शिव के मंदिर हैं, सर्वेश्वर महादेव,
दुख भजनेश्वर महादेव, स्थानेश्वर महादेव, बहुत टेम्पल्स हैं, हम देखते थे शिवलिंग है, ना इसका मुंह दिखता है, ना नाक है, ना कान, ना कोई शरीर तो है नहीं, ये क्या चीज़ है। जब ये पढ़ा सुना कि परमात्मा ही शिव है, ये ज्योति स्वरूप है, अब वो ज्योति स्वरूप ऐसे, तो बहुत अच्छा लगा, इतना ज्ञान अच्छा लगा, इतना ज्ञान अच्छा लगा कि बात मत पूछिए। तो उस ज्ञान को सुन कर के फिर योग सीखा। जैसे कहना कौन सा योग है, यही तो योग है कि हमेशा योग माने, हमको योग को मुश्किल शब्द ना कहें तो ठीक है, योग माने याद, आत्मा परमात्मा को याद कैसे करें, यही योग है। तो वो बताया गया कि कैसे याद करना है। पहले तो पहला लेसन हमारा होता है आप आत्मा है, शरीर नहीं है। इसी बात से ही अनुभूति होनी शुरू हो गई। और जब परमात्मा शिव है, वो ज्योति बिंदु है, फिर वो परम धाम का वासी है, ये सुना बड़ा खुशी हुई। हम पहले तो परमात्मा कहाँ है, कैसे है, क्या है, परम धाम का वासी है, उससे हमारे संबंध क्या है, उसके गुण क्या है, ये सब बातें सुनकर के इतना अच्छा लगा। तो ना चाहते हुए भी हमारी बुद्धि जो है वो परम धाम में लगी रहती थी, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जैसे हम परम धाम में ही हैं ऐसा फील होता था तब भी। और अभी भी हम जब पुरुषार्थ करते हैं कि हम यहाँ नहीं, हम तो उस परम धाम में हैं, उपराम है इससे, तो वो अच्छा लगा। और ये देखो हमारा जो योग है, ये योग हम सिखाते हैं, इसका एक नाम ज्ञान योग भी है, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है या कोई आप मान लो, ये बात नहीं है, ज्ञान के साथ है। आत्मा का और क्या है, परमात्मा, परमपिता परमात्मा है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, सृष्टि चक्कर क्या है, अब वो समय कौन सा पहुँचा है, इन सब बातों का ज्ञान है, बहुत सुंदर ज्ञान है। उस ज्ञान को सुन करके इसको ज्ञान योग भी कहते हैं। ज्ञान योग मीन्स ज्ञान सब समझ करके उसकी ज्ञान योग कहते हैं। ये बुद्धि योग भी है। बुद्धि योग माने हम अपने को कोई जाप नहीं करते, राम राम कृष्ण कृष्ण हनुमान, ये जाप नहीं करते, परंतु हमारी बुद्धि में उसकी याद रहती है। जैसे एक माँ होती है, बच्चा दूर चला जाए उसकी बुद्धि उसमें लग जाती है, तो हमारी भी जो है बुद्धि परम धाम में शिव बाबा के उस ज्योति बिंदु पर टिक जाती है, जैसे कि हम उसको वही याद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, योग का अर्थ है कि हम पहला तो उसका नियम यह है कि हम अपने को आत्मा निश्चय करें। शरीर तो रथ है, मैं रथी हूँ, शरीर एक वस्त्र है, मैं पहनने वाली आत्मा हूँ, शरीर एक जड़ है, मैं चेतन हूँ। पहली बात तो यह है कि हम अपने को सोल कॉन्शियसनेस में टिकाएं, शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूँ, इसको टिका करके अपने गुणों को याद करें। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, अनंत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अपने गुणों को याद करें, फिर परम धाम में पहुँचे शिव बाबा के पास, उसको उस परम जो शक्ति है, जो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है, उस पर अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि को टिका दें, उसको बुद्धि से देखते रहें, उसके गुणों को भी याद करें। आप तो ज्ञान के सागर हो, पवित्रता के सागर हो, शांति के सागर हो, प्रेम के सागर हो, सर्वशक्तिवान हो, उनके गुणों को याद करें। आप मेरे क्या लगते हो? डियरेस्ट मदर, स्वीटेस्ट फादर, हाईएस्ट टीचर, होलीएस्ट सतगुरु, अनफेलिंग फ्रेंड, सलोना साजन, सुप्रीम सर्जन, फेथफुल चाइल्ड एंड मोस्ट बिलवेड माशू। संबंधों को याद करें, गुणों को याद करें, उसको बड़े प्यार से, मिठास से याद करते जाएंगे, तो जो उसमें गुण है, जो उसमें शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर फ्लो करती जाएंगी और हम वो हमारे जो संकल्प हैं वो शुद्ध होते जाएंगे। देखिए, हम चाहते क्या, हमारा आपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है? क्या बनना है? नर से नारायण बनना चाहते हैं हम, उस सत्युग दुनिया में जाना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं।
उसके 2 क्राउन हैं, उनको आप हमेशा 2 क्राउन देखेंगे। जितने भी डिवाइन फादर हैं, जितने भी और हैं, उनके एक एक क्राउन है, उनके 2 क्राउन हैं। एक है क्राउन ऑफ लाइट, एक है क्राउन ऑफ माइट। रत्न जड़त का भी ताज है और लाइट का भी ताज है, और किसी पर भी आप नहीं देखेंगे क्राइस्ट है, बुद्ध है, शंकर है, उनको एक लाइट का देखेंगे। लेकिन जितने हमारे पूर्वज देवी देवता हो चुके हैं वो डबल क्राउन किंग हैं, लाइट भी है और माइट भी है। तो यहाँ हम जब वो लाइट है प्योरिटी का ताज, और जो दूसरा क्राउन है वो माइट का ताज है। जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, हम लाइट माइट लेते हैं और याद करते हैं, वो हमारे जो है लाइट माइट आती है, हम पवित्र बनते जाते हैं और हमारे विक्रम विनाश होते जाते हैं, पवित्र बनते जाते हैं। तो उस नई दुनिया में जाने के लायक बनते हैं। मनुष्य से देवता बनने की हमको एक हमारे में लियाकत आती है। तो ये हमारे विचार हैं। तो हमको क्या करना है कि इस राजयोग का अभ्यास, और राजयोग कहते किसे हैं? राजयोग भी जो सर्व योगों में एक तो श्रेष्ठ है, राजा है, और दूसरा क्या है, इस राजयोग से नर से नारायण राजाई भी प्राप्त होती है। तो दोनों इस राजयोग का ये जो है वास्तव में विशेषता है। तो हमको राजयोग का अभ्यास करना चाहिए और पुरुषार्थ करके जो आने वाली नई दुनिया है सत्य, उसमें हमें ऊंच पद पाने की पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब, आपने बहुत ही स्पष्ट किया। आज योग का फैशन है, हायर स्टेटस का सिंबल माना जाता है और विभिन्न प्रकार के लोग योग सीखते हैं। लेकिन शायद भगवान को पता था कि इस कलयुग के अंत में साइकोसोमेटिक बीमारियां ज़्यादा होंगी। तो योग की शुरुआत तो हुई, लेकिन जो प्राचीन योग था वहां तक अभी लोग नहीं पहुंचे हैं। और प्राचीन योग जो कि भगवत गीता में ही दिया गया है, आज जो पातंजलि योग है उसको भी कई लोग राजयोग कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग बुक भी मिलती है, सुना है ना, सबने सुना होगा। लेकिन उसमें और इस राजयोग में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह से ही ठीक हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम सर्जन जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। आज दुनिया में सर्जन बहुत हो गए हैं, डॉक्टर्स बहुत हो गए हैं, लेकिन आज ज़रूरत है परिवर्तन की, वास्तविक योग सीखने की। तो क्या अंतर है आपको पता है कि जो गीता के भगवान ने राजयोग सिखलाया और पातंजलि योग, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला अंतर तो यही है कि जो गीता का जो राजयोग है उसमें आत्मा और परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान जो हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अनुभव करते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया ना कि राजयोग, उसी का वर्णन भगवत गीता में है। पातंजलि में अवश्य ही जो अष्टांग योग बतलाया जाता है, लेकिन उसमें परमात्मा का स्पष्ट परिचय नहीं है। तो यही योग जो स्वयं परमात्मा सिखलाता है, यही गीता का प्राचीन राजयोग है। आइए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में त्रिनाथ भाई जी से भी विचार जानते हैं। भाई साहब, आप थोड़ा सा और स्पष्ट करें कि
जो गीता के भगवान ने जो राजयोग सिखलाया वो क्या है? अभी भी और क्वेश्चंस है ना, तो आप सब दे सकते हैं, बीच में भी दे सकते हैं। ओम शांति। मंचासीन आदरणीय वरिष्ठ राजयोगी आत्म प्रकाश भाई साहब, हमारा पैनलिस्ट डॉक्टर पुष्पा पांडे मंच संचालन भी कर, वो गायनिकोलॉजिस्ट भी है और राजयोगिनी भी है, ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी। और हमारा ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी सरला दीदी, उनको भी नमन करते हुए सभी संतगण, गीता विद्वान, सभी ईश्वरीय संतान भाई और बहनें, श्रीमद् भगवद गीता दुनिया में एक ही पुस्तक है, ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का टाइटल में भगवान का शब्द आता है। दूसरा कोई भी ग्रंथ नहीं है। उसी ग्रंथ में स्वयं परमात्मा और भगवान उच्चारे महावाक्य श्री भगवान उवाचा। ऐसा कोई पुस्तक आपको मिलता है दुनिया में? ऐसा कोई पुस्तक है डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ गॉड श्री भगवान उवाचा? नहीं मिलता है। और भगवान ऐसा भगवान है, भगवानो ऐसा नहीं है। श्री भगवान उवाचा, भगवानो वाचा, तो इससे क्या साबित होता है? भगवान एक है। इसको हम जानना होगा, क्योंकि भगवान खुद कह रहा है मैं एक हूं। टाइटल में कह रहा है, श्री भगवान उवाचा कह रहा है। और यह भगवान को छोड़ करके हमने सभी को भगवान मानना या देवताओं को भगवान मानना, धर्म पिताओं को भगवान मानना, पुण्यात्माओं महात्माओं को भी भगवान मानते हैं आज का दुनिया में, ये कहाँ तक सच है ये पहले ही जानना होगा। और मैं दूसरा स्टेप में श्रीमद् भगवद गीता में पहला शब्द क्या है? पहला शब्द श्रीमत है। इसको हमने भूल गए। हमने 26 साल से ब्रह्म कुमारी जो भी सुबह सुबह 7 से 8 मुरली, ज्ञान मुरली, श्रीमद् भगवद गीता का आधार से ही ओरिजिनल सब्जेक्ट जो हमको सिखाते हैं, हर एक दिन श्रीमत का शब्द आता है। जो भी एक भी मुरली नहीं है जिसमें श्रीमत शब्द नहीं आता है। श्रीमत माना क्या है? कितने मते है? श्री माना श्रेष्ठ, मत माना एक गाइडेंस, डायरेक्शन, एजुकेशन, जो भी कौन दे रहे हैं श्रीमत के बाद में? भगवान। श्रीमत भगवत, तो भगवान स्वयं एक मत दे रहे हैं। ये मत क्या है हमको जानना होगा। गीता माना गीत, एक गीत के माध्यम से दे रहे हैं। ये मत क्या होगा हमको ये पकड़ना चाहिए। इसके लिए परमात्मा ने हमको क्या दिया है? बुद्धि नेत्र प्रदान किया है। बुद्धि माना क्या है? परख शक्ति, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर कहते हैं, जजिंग पावर। हम ये शक्ति को यूज नहीं करते। जैसा हमने आदरणीय भाई साहब कहा है, ये ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। ये अंधश्रद्धा क्यों होना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता ना कोई भी स्क्रिप्चर, आध्यात्मिक ग्रंथ को हो, धार्मिक ग्रंथ को हो, दुनिया में कोई भी ग्रंथ अंधविश्वास को समर्थन नहीं देता है। इसको पहले आप जानना होगा। जिनको जिनको भगवान के बारे में या भगवद गीता में क्या है, ये अंधविश्वास नहीं। क्यों अंधविश्वास? क्यों? परमात्मा ने 84 लाख जीवराशियों में केवल मनुष्यों को
बुद्धि नेत्र प्रदान किया है। और जिस बुद्धि को हमने साधारण कामों में इस्तेमाल करते हैं, आप कौन सा पिक्चर को जाना चाहते हैं ऐसे ही चले जाएंगे, बता। हमने कितना ये कौन सा हीरो पिक्चर जाना है, कौन सा पिक्चर है, कौन सा हॉल जाना है, कितना विश्लेषण करते हैं, कौन सा चीज खरीदना है, कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा खाना खाना है, हर एक चीज में आपने बुद्धि को यूज करते। जब इतना अपना जीवन को चलाने वाली, जीवन को परिवर्तन करने वाली स्वयं परमात्मा स्वयं उच्चारे महावाक्य, तो इसको हमने बुद्धि नेत्र क्यों बंद करना चाहिए? थोड़ा चिंतन दे रहा हूं। तो बुद्धि नेत्र खोल करके आपको पता चलेगा, श्रीमत को पकड़ना चाहिए। तो श्रीमत क्या कहती है, श्रीमत कहाँ मिलती है? श्रीमत भगवत गीता एक ही ग्रंथ है दुनिया में, अब कहाँ भी खरीदो 701 श्लोक या 700 श्लोक रहते हैं, जिसमें श्री भगवान वाच 574 श्लोक रहते हैं। श्री भगवान वाच 574 श्लोक। और जिस भगवान को हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेवा, तू ही मेरा माता और पिता है। और अनेक धर्म वाले भी वही कहते हैं, जैसा क्रिश्चियंस क्या कहते हैं, हेवनली गॉड फादर, फादर्स कहते हैं क्या, पिता ही कहते नहीं। अल्लाह अकबर, भगवान वो तो अल्लाह एक ही भगवान कहते हैं, एक ओंकार। कहाँ भी तो जब भगवान एक ही है, वह श्रीमत दे रहे हैं, वह श्रीमत 574 श्लोक में है, तो हमारा फर्ज बनता है कि ये 574 श्लोक भगवान जिसको मैं माता पिता कहा है, तो माता पिता कहा तो मैं बच्चा हो गया, हम सब बच्चे हो गए हैं। जैसा 9वें अध्याय 17वें श्लोक में पिता अहमस्य जगतः माता धाता पितामहः, तो परमात्मा खुद कह दिया है मैं दुनिया में सर्व विश्व आत्माओं का पिता हूं। कहाँ परमात्मा क्या गलत बोल सकता है, क्या झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में 1:3:28 में क्या एक फेमस श्लोक है, जिसका जिक्र इस अखिल भारतीय सम्मेलन में हो रहा है। असतो मां सत्गमया, मैं असत्य मार्ग में चल रहा हूं प्रभु, मेरे को सत्य मार्ग बताओ, सच्चा रास्ता बताओ। तमसो मां ज्योतिर्गमया, मैं अज्ञान अंधकार में भटक रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है मैं क्या रास्ता है, ठीक है नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिस मार्ग से मेरे को सदा के लिए सुख शांति आनंद प्रेम अच्छा होगा मुझे बताओ। मृत्यु और मां अमृतंगमया, मृता विनाशी चीज में, इस विनाशी शरीर में अमृतत्व को बताओ। हमने पूछा है, भगवान ने ऐसा ही नहीं कह रहा है, हमने बोला है। तो ये श्रीमत क्या होता है? 574 श्लोक। भाई साहब मैं आपको टोकना चाहूंगी बीच में, प्लीज। और क्वेश्चन आया है इसी रिलेटेड, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ, क्योंकि आप वो सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उसका आंसर दे दें तो बहुत अच्छा। हमारे भाई साहब ने एक प्रश्न पूछा है कि जो गीता का भगवान है और जो भगवान कहते हैं उसमें कोई अंतर है क्या, कि दोनों एक ही हैं? क्या मैं रिपीट कर रहा दीदी? देखिए, यू आर सेइंग कि गॉड ऑफ गीता, God of Gita, and the other God means the Bhagwan and Bhagwan of Gita is same or different? एक ही भगवान है, भगवान एक ही है, इसमें कोई शक नहीं है। भगवत गीता खुद कहती है मैं एक ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। यो माम जमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वर, ये लोक महेश्वर कह रहा है ना, हिंदू महेश्वर थोड़ी कहा, सिंगापुर महेश्वर थोड़ी कहा, क्रिश्चियंस का महेश्वर थोड़ी कहा, या अल्लाह या इस्लाम मत का महेश्वर, लोक महेश्वर। मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसा दीदी ने अपना अच्छा प्रश्न पूछा है, गीता में हमने समझा है हिंदू धर्म का शास्त्र है। मैं यही थोड़ा चिंतन मैं दे रहा हूँ, हिंदू धर्म शास्त्र है, यह सबूत हमको कहाँ मिलेगा? श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म शास्त्र है, तो गीता में मिलना चाहिए। और गीता में 137 वर्सेस में एक 5 शब्द आता है, एक 5 शब्द आता है।
एक है लोक, लोक माना दुनिया, जगत, जगत माना दुनिया, विश्व दुनिया, सर्व दुनिया, इहा दुनिया। ये 5 शब्द में 137 श्लोकों में यह है। मेरा लैपटॉप में पूरा 574 श्लोकों का एनालिसिस मैं अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ, मैं पूरा एविडेंस जिसको चाहिए मैं दे सकता हूँ। तो भगवान कहाँ भी एक श्लोक भी, एक वर्ड भी नहीं है मैं एक धर्म वालों को मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, ये धर्म वालों का मैं भगवान हूँ, दूसरा धर्म के लिए अलग भगवान है, ऐसा कोई सबूत हमको श्रीमद् भगवद गीता में व अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता है तो दीदी। आपका कहने का तात्पर्य है कि जो गॉड ऑफ गीता जो हम कह रहे हैं वो हर धर्म की आत्मा उसको मानती है, और अगर ऐसा सिद्ध हो जाए तो शायद सचमुच ये भगवद गीता सारे धर्म के लोग मानने लगे। लेकिन विडंबना ये है कि हमने इस शास्त्र की जो कीमत है थोड़ी सी कम कर दी है, क्योंकि हमने कहा कि नहीं, जो गीता का भगवान है वो क्रिश्चियंस का नहीं है, क्रिश्चियंस के कुछ और हैं। तो बिल्कुल ही ये स्पष्ट है, जो गीता का भगवान है वही गॉड है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, चाहे उसे कुछ भी कहो। तो हम सब अगर सचमुच दिल से ये मान जाएं तो सभी धर्म वाले भी इस ग्रंथ को स्वीकार करने लगेंगे। फिर समझ में आएगा, अरे ये तो बाइबल का भी ओरिजिन है, ये तो कुरान का भी ओरिजिन है, सभी का ओरिजिन है। तो बहुत बहुत थैंक्स। अब मैं आतम भाई जी से पूछना चाहूँगी, भाई साहब क्वेश्चन या आप लिख के दीजिए प्लीज। ओके ओके, ओके। एक मिनट, माइक आप अभी ना नेक्स्ट हम अपन लेते हैं, फिर से आप और क्लियर करके दे दीजिए, ठीक है? ओके, चलिए भाई साहब, चलिए लास्ट में फिर अपन उसको रिपीट करते हैं। हम चलते हैं आगे। भाई साहब, जो प्राचीन योग है और जो नया योग है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आप बार बार हम सब कह रहे हैं प्राचीन योग, तो प्राचीन योग और नवीन योग दोनों में कुछ अंतर है? यही क्वेश्चन है ना? दिस सेकेंड क्वेश्चन इज द सेम? यस, ओके। ये प्राचीन योग और अभी का योग, देखिए वास्तव में योग किसे कहते हैं? ये योग जादू से बना है जोड़ना। देखिए एक माता है, उसका योग बच्चे में होता है, बिजनेसमैन का अपनी दुकान में होता है, हर एक का योग तो सदा किसी न किसी चीज़ में होता ही है। विद्यार्थी का पढ़ाई में होता है, टीचर का अपने विद्यार्थियों में होता है, यानी योग तो हर एक का कहीं ना कहीं लगा ही होता है। जो राज योग है, जो गीता का जो हम गीता में वर्णित जो योग है, जो भगवान ने स्वयं सिखाया था। देखो एक ही एक ऐसा गीता शास्त्र है जिसमें फर्स्ट पर्सन में महावाक्य हैं। किसी और शास्त्र में स्वयं भगवान बोल रहा हो ऐसा नहीं है। चाहे वेद हैं और कोई पुराण है, कुछ है, भाई उस ऋषि ने कहा, उसने कहा इस प्रकार। परंतु एक ही एक शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् गीता है जिसमें फर्स्ट पर्सन में कहता है, तू सब धर्मों को छोड़, तू मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम, मुझे याद कर, मेरी शरण में आओ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सर्वश्रेष्ठ योग है, एक ही योग है। योग क्या है?
आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब देखिए, मैं आपसे मिल रहा हूं, अभी मिल रहा हूं ना, अभी कैसे मिल रहा हूं? जहां मिलन होता है वहां पर कुछ एनर्जी जरूर लगती है, सम एनर्जी इज यूज्ड। अब मैं आपसे मिल रहा हूं, साउंड एनर्जी आपकी तरफ जा रही है, वो लाइट एनर्जी आप पर पड़ रही, रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ रही है, और वी आर मीटिंग। तो जहाँ मीटिंग होगी वहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी अवश्य लगती है। अब देखिए, आप अभी बैठे हैं, आप दिल्ली फ़ोन करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सम एनर्जी इज बीइंग यूज्ड, उसके बगैर तो मीटिंग होगी नहीं। हाउ टू मीट गॉड, हाउ टू कनेक्ट गॉड with some energy, and that energy, what is that energy जिससे हम परमात्मा से मिलन बना सकते हैं? आप बताइए, परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, वो बताएं। वो है थॉट एनर्जी, संकल्प शक्ति। जब तक हम थॉट्स को, संकल्प को नहीं चलाएंगे, उसके प्रति हम संकल्प नहीं भेजेंगे, तब तक हमें रिस्पांस नहीं आएगा। हम योग में क्या करते हैं? हम बैठते हैं योग में, अमृत वेले बैठते हैं, दिन में चलते फिरते भी करने की कोशिश करते हैं। मन में जो होता है, हम थॉट्स को क्रिएट करते हैं। कौन से थॉट्स? कि और कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े थॉट्स नहीं। फर्स्ट जो थॉट है, पहला थॉट है, बेस्ट थॉट है, वह है मैं आत्मा हूँ। बस ये पहला थॉट है। जब अपने को आप आत्मा कहेंगे, शरीर से भिन्न हो जाएंगे। मैं शरीर से भिन्न ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, मस्तक मणि हूँ। इस शरीर को मैं कंट्रोल करने वाली, इससे न्यारी मैं मस्तक में रहने वाली मणि आत्मा हूँ। अब फिर क्या करते हैं? मैं शुद्ध हूँ। अच्छे संकल्प, मैंने कहा कुछ थॉट्स आने चाहिए। फिर हम विचार करते हैं, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ये विचार हैं सारे। शक्तिशाली हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, बुद्ध वो हूँ। ये विचारों को लाते हैं बार बार बता। फिर जाते हैं बाबा के पास। हम उसको बाबा कहते हैं, शिव को बाबा कहते हैं हम। बाबा मैंने बाबा कहने से नज़दीक का संबंध आता है। वहाँ जाके बाबा के सामने बैठते, बाबा उनके गुणों को याद करते हैं, उसके संबंधों को याद करते हैं, जिससे कि और सब चीज़ें भूल जाती है। व्हाट इज योगा? योगा मीन्स टू एलिमिनेशन ऑफ ऑल अदर थॉट्स। बुद्धि से और सब विचारों को निकालो और इन शुद्ध विचारों को अपनी मन बुद्धि में संचार करो। जब आप दीज आर पॉजिटिव थॉट्स, जब पॉजिटिव थॉट्स आप लाते रहेंगे, यू विल गेट पावर एंड यू विल गेट प्योरिटी। एंड वी नीड, ये हमें दो ही चीज़ें चाहिए नए युग के आने के लिए, प्योरिटी भी चाहिए, पावर भी चाहिए। उसका अभ्यास करना पड़ेगा हमें। बार बार और विचार आएंगे, उनको निकाल करके फिर यही शुद्ध विचार, मैं कौन, मैं किसका। हमारी दादी जानकी जी हमेशा कहती थी, कुछ मत सोचो, मैं कौन, मैं किसका और कहाँ का और इस सृष्टि पे क्यों आया हूँ। इन विचारों को ही बार बार लाओ, तो जिससे क्या है, वो शुद्ध विचारों का वो संकलन होगा, उससे प्योरिटी आएगी, पावर आएगी और आप आगे बढ़ते चलेंगे। मेरा विचार तो ये। एक हाँ मैं इधर आई। आपका अर्थ ये है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत थैंक्स। आपका अर्थ ये है कि प्राचीन योग क्या है और नवीन योग क्या है। यस, हाँ, तो प्राचीन योग क्या है? या हाँ, देखिए, प्राचीन योग और नवीन योग में अंतर ये है कि आज योग के नाम पर विभिन्न प्रकार के आसन किए जा रहे हैं। तो भगवत गीता में हम कहीं भी आसन तो नहीं पढ़ते हैं ना, तो ये वही योग है जो उसमें लिखा है ना, सबसे पहले मैंने इस योग को किसको सिखलाया? सूर्य को सिखलाया। सूर्य ने फिर किसको सुनाया? मनु को सिखाया।
है ना। इस तरह से इक्ष्वाकु को बताया और फिर यह राज ऋषियों तक वह ज्ञान गया। तो यही ज्ञान भगवद गीता में है, यही योग है और यही योग हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, उसका रिजल्ट दिखाई देता है, उसका रिजल्ट दिखाई देता है। तो इसलिए योग कोई भी हो, प्राचीन है, हर चीज़ का हमें प्रूफ चाहिए। प्रूफ यही है कि जो योग का जो मूल मंत्र, जो उद्देश्य है कि हमारे जीवन में शांति आना चाहिए, योग के फायदे होने चाहिए, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। जब आप कुछ भी हो लेकिन मेरे अंदर स्थिरता है, यही प्राचीन योग की रिजल्ट है ना। तो भाई साहब ने बहुत ही सुंदर आंसर दिया कि किस तरह से हमें प्राचीन योग करना है। चलिए, अगर कुछ डाउट है तो हम बाद में आपस में डिस्कस कर लेंगे, चलेगा? बिल्कुल, या बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो एक क्वेश्चन है, जिस प्रकार शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर ज्ञान देते हैं, तो इसी प्रकार शिव परमात्मा श्री कृष्ण के तन में भी आकर भगवत गीता का ज्ञान दिया, ये भी हो सकता है क्या? तो चलिए त्रिनाथ भाई जी, आप इसका आंसर दे दीजिए। ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान को मानते हैं हम, लेकिन भगवान की नहीं मानते। ये को और की थोड़ा समझिए। भगवान है, दुनिया में भगवान है, लेकिन भगवान क्या कह रहा है, क्या करने के लिए भगवत गीता 574 श्लोक कहा, 18 अध्याय में कहा है, उसको जानना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहो, कोई भी कहो, साकार कहो, निराकार कहो, मैं यही प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, आखिर भगवान से योग लगाने से हमारा में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया क्यों बिगड़ती है, थोड़ा सोचिए। हम इंसान है, बुद्धिवान है, बुद्धि नेत्र परमात्मा ने हमको ही दिया है। दुनिया क्यों बिगड़ती जा रही है? परमात्मा से योग लगाने के बावजूद थोड़ा सोचने की विषय है। परमात्मा ने स्पष्ट किया है, दुनिया में 2 प्रकार के मनुष्य है। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च। बस, दैवी संस्कार वाले, अपनाने वाले, नहीं तो असुर संस्कार वाले, 2 ही प्रकार के हैं। और इसका फर्दर डिवीजन जो किया है, 14वां अध्याय का नाम रखा है गुणत्रय विभाग योग और श्रद्धात्रय विभाग योग। तो उसमें कहा गया, त्रय में क्या कहा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मैं बता रहा हूं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सो ये सात्विक गुण हमको अपनाना चाहिए, ना कि रजो और तमो। अभी कहाँ है, सभी में तामसिक है। कि तामसिक से सात्विक प्रदान होने के लिए ही ये योग है। जब आप श्री कृष्ण से जोड़ो, कहाँ से भी जोड़ो, संस्कार परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है, कहाँ ना कहाँ कुछ गलत है। तो परमात्मा ने खुद कह दिया है, मैं सर्व मनुष्यात्माओं का पिता, सर्व मनुष्यात्माओं का पिता, ना कि एक धर्म का भगवान कर दिया। आज एक धर्म का एक भगवान है, मेरा भगवान बड़ा है, आपका भगवान, दूसरा भगवान, धर्म का भगवान ऐसा अलग है, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए संस्कार परिवर्तन के लिए परमात्मा ने आत्मज्ञान दिया है। 2 अध्याय में 11वां श्लोक से लेकर 30वां श्लोक, 20 श्लोक आप नोट कीजिए। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। आत्मा में संस्कार भरता है हमारा कर्मों के आधार से। तो अभी कर्म को परिवर्तन करना है। जब परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप
कृष्ण कहने से ही परिवर्तन होता है तो ठीक है। तो परमात्मा कहता है मैं ज्योति स्वरूपम निराकार हूँ, मैं सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता हूँ। तो परमात्मा ने 7वां अध्याय पहला श्लोक में कह दिया है, मैं जो भी कह रहा हूँ, मैं श्लोक बताता हूँ आपको। पहला अध्याय 7वां अध्याय पहला श्लोक में क्या बता रहा है? मेरा परिचय दुनिया को नहीं मालूम है। मेरा परिचय मैं खुद आकर के मैं जब देता हूं तब ही असंशयम समग्रम कहा है। मया आसक्त मनाः पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यदा ज्ञास्यसि तत्शृणु। सुनो हे मेरे मीठे बच्चे, सुनिए, मेरा परिचय नहीं है। क्यों बोला है? दुनिया कहती है, अभी श्रीमद् भगवद गीता का जो ऑर्गेनाइजर है श्री कृष्ण है, ऐसा ऐसा मानती है। मैं 5 मान्यताएं दुनिया में फैल रही है, ये कह करके मैं समाप्त करूंगा ये प्रश्न का समाधान। क्या मान्यता? श्रीमद् भगवद गीता एक युद्ध शास्त्र है, इसका भी मुझे सबूत 574 श्लोकों में सार में जब मैं जाता हूं नहीं मिला है। श्रीमद् भगवद गीता द्वापर युग का शास्त्र है, इसका भी सबूत मुझे नहीं मिला है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक हिंदू धर्म का शास्त्र है, इसका भी सबूत मुझे नहीं मिला है। श्रीमद् भगवद गीता केवल अर्जुन को ही कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में सुनाया है, उसको भी सबूत नहीं मिला है। आखिरी में श्रीमद् भगवद गीता जब शरीर छोड़ने के पश्चात हमने पढ़ते हैं, पारायण करते हैं, उसका भी सबूत भगवद गीता में नहीं है। भगवान कह दिया है, मुझे मैं क्या कह रहा हूं तत्व के आधार से जानिए। तत्व माना यथार्थ, जैसा मैं कहा हूं श्लोक में क्या है, एक एक शब्द का अर्थ को जानने से आप इसको समाधान बहुत स्पष्ट रीति से मिल जाएगा। ठीक है, ओम शांति। चलिए भाई साहब का ये जो प्रश्न है इसका आंसर मैं देती हूँ कि शिव परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आकर भगवत गीता का ज्ञान देते हैं या ब्रह्मा के तन में आकर देते हैं, आप कहते हो, है ना, जिसने भी बोला है। तो श्री कृष्ण के तन में भी आकर दे सकते हैं। भाई साहब अगर दें, आतम भाई दें तो बहुत अच्छा। ओम शांति। देखो, श्री कृष्ण जी का टाइटल क्या है? उनको जब भी कहते हैं वैकुंठनाथ कहते हैं ना, वैकुंठनाथ। वो है ही वैकुंठ का मालिक। वैकुंठ माने स्वर्ग, गोल्डन एज, सतयुग, वहाँ का वो मालिक है। ना वहाँ दुख है, ना वहाँ अशांति है, ना वहाँ अपवित्रता है, ना वहाँ प्राकृतिक आपदाएं हैं, ना वहाँ कोई झगड़ा है, ना लड़ाई है। सतयुग किसे कहते हैं? जहाँ पर ये चीज़ें आपदाएं कुछ भी ना हो, सुख ही सुख हो। और ज्ञान किस लिए होता है? वहाँ अंधकार भी नहीं है। अंधकार माने अज्ञान, अंधकार नहीं है। तो ज्ञान होता किस लिए? ज्ञान को रोशनी कहते हैं, ज्ञान को अंजन कहते हैं। तो किसको डाले? वो होंगे जिनका आंखें ठीक नहीं होंगी, उनको तो डालेंगे ना ज्ञान। या ज्ञान रोशनी में, जहाँ अंधकार होगा तो वहीं पर तो ज्ञान रोशनी लाई जाएगी। तो सतयुग में जो श्री कृष्ण, ही इज द टॉप, एट द टॉप, यानी शिव बाबा बहुत लॉर्ड का भी लॉर्ड है, वो कृष्ण लॉर्ड है, जैसे वैकुंठ का मालिक है वो। वहाँ पर ज्ञान की कुछ भी दरकार नहीं होती, ना उनको दरकार है, ना वहाँ पर जो वो रहने वाले लोग हैं उनको दरकार है। वहाँ कोई ज्ञान की दरकार नहीं। वहाँ सुख, शांति, पवित्रता सोच रहा है, रोशनी है, वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं। तो वो दे किसको? ज्ञान के अंदर जो रोशनी होती है उसकी दरकार होगी, अंधकार हो। वो है ये कलयुग का अंत। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, धीरे धीरे 16 कला संपूर्ण। श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं। सच ऐसी पर्सनैलिटी है, 16 कला संपूर्ण है। तो उसको क्या और उससे कला तो कोई और है नहीं, तो है सर्व कला समर्थ परमात्मा ही है। तो 16 कला संपूर्ण परमपिता वो श्री कृष्ण है। उनको ना ज्ञान देने की दरकार है, ना लेने की दरकार है, क्योंकि जैसे यथा राजा तथा प्रजा, वहाँ की दुनिया ही ऐसी है जहाँ पर ज्ञान की दरकार नहीं। वो वैकुंठ के मालिक हैं। ना उनको ज्ञान अपने लिए चाहिए, ना औरों को देने लिए चाहिए। वो तो इस संगम युग पर
कि वे पुरुषार्थ की प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध है, ना कि वहाँ पुरुषार्थ की दरकार है। तो ना वहाँ ज्ञान सुनाने की दरकार है, ना सुनने की, ना सुनाने की। इसलिए श्री कृष्ण जी को कभी भी ना ज्ञान सुनाना पड़ता है, ना सुनना पड़ता है। वो तो है ही टॉप मोस्ट लॉर्ड हैं स्वर्ग के, वैकुंठ के। ओम शांति। थैंक यू। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बतलाई कि श्री कृष्ण का जो जन्म होता है वह 16 कला संपूर्ण आत्मा, सतयुग की पहली राजकुमार, और उस समय परमात्मा को आने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन परमात्मा को जब आने की आवश्यकता होती है तो आपको एक खुशखबरी या शायद आपके लिए आश्चर्यजनक बात हो कि जो श्री कृष्ण की आत्मा पहले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में योग बल से जन्म लेती है, 16 कला संपूर्ण रहती है, लॉ ऑफ एंट्रोपी के अनुसार वही आत्मा पुनर्जन्म लेते 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 अंत में कलयुग में जिस शरीर में आती है उसका ही तो नाम ब्रह्मा है। तो भगवान को आना उसी के, भले शरीर दूसरा है, हाँ, लेकिन आत्मा वही है, क्योंकि परमात्मा गीता का भगवान ऐसे साधारण नहीं आ जाएगा, लेकिन उस आत्मा में जिसने शरीर, अंतिम शरीर लिया है, श्री कृष्ण की आत्मा ने, वही पावरफुल, इस विश्व की सबसे पावरफुल सुप्रीम कहो इस धरती की, वो श्री कृष्ण है कि नहीं? भगवान निराकार परमात्मा के बाद सुप्रीम श्री कृष्ण है। इसीलिए भगवान को भी उसी तन का आधार लेना पड़ता है, लेकिन समय के अनुसार वो तन बदल जाता है, आत्मा वही रहती है। लॉ ऑफ एंट्रोपी के अनुसार वो भी आत्मा भूल जाती है। इसीलिए कहते अर्जुन, यही पहला अर्जुन है, तू अपने जन्मों को भूल गया है, लेकिन मैं नहीं भूला। अब तुझे मैं याद दिलाता हूँ, तू श्री कृष्ण की आत्मा है। तो सतयुग का आह्वान करिए, है ना? ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई साहब, अब कौन आंसर देगा? अब त्रिनाथ भाई जी से पूछते हैं, है ना? आप अगर ये स्पष्ट कर सकें, श्लोक नहीं पूछ रहा है कोई, है ना, ऐसे ही पूछ रहे हैं, जनरल सबकी जिज्ञासा है, क्योंकि श्लोक तो सब पढ़ ले रहे हैं, है ना? श्लोक के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं अंदर की जिज्ञासा का कि दिल या दिमाग एक ही है या अलग अलग है? तो अर्जुन को जो गीता सुनाई, दिल से या दिमाग से, बताइए। ओम शांति। एंड व्हाट इज सुदर्शन? दिमाग डिफरेंट, दिल और दिमाग अलग अलग है, एक ही है ना? और सुदर्शन क्या है, आप इसको भी स्पष्ट करें तो बहुत अच्छा। सुदर्शन या हमारे भाई साहब असल में कहाँ से हैं आपको पता है? हैदराबाद से हैं। तो सोचिए, इतनी अच्छी फिर भी हिंदी समझ लेते हैं, दैट इज गुड ना? तो तालियां बजाइए इनके लिए। नहीं देखिए, और इनकी जो मदर टंग है ये थोड़ी इंग्लिश बहुत अच्छी, इन्होंने भगवत गीता के कारण हिंदी सीखा, कितनी बड़ी बात है ना? तो चलिए भाई साहब। दिल और दिमाग, ये दिमाग जो होता है ये फिजिकल होता है। गीता में स्पष्ट रीति से कह दिया है, बेसिक कोर टीचिंग ऑफ गीता को हमने नहीं समझा है, ये कोर टीचिंग है। इसको जब समझते हैं तभी हमने भगवान को पा सकते हैं। दीदी कहती है आप श्लोक मत लेना, लेकिन श्लोक के आधार से आपको समझना, क्योंकि मैं समझता हूँ श्रीमत माना 574 श्लोक, 574 श्लोक में बाहर आपने डिस्कस करते हैं वो गीता ही नहीं है,
इसको तो मानना ही पड़ेगा। 574 श्लोकों में श्री भगवान वाच कहा है। जब आप श्लोक में नहीं जाते फिर सच्चाई क्या कैसा आप जान सकते? श्रीमत के अंदर परमात्मा ने स्पष्ट किया है, 13वां अध्याय 34वां श्लोक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। आखिरी पंक्ति, ये विदुर्यान्ति ते परम, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर को जानता है। किस आधार से जानता है? ज्ञान चक्षुषा। यह स्थूल चक्षु नहीं कहा है, ज्ञान चक्षु कहा, कई श्लोकों में दिव्य चक्षु कहा। ये दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु क्या होता है जानो? ये आत्म चक्षु, तीसरा नेत्र कहते हैं, थर्ड आई ऑफ डिवाइन विजडम कहते हैं, ये आत्मनेत्र है। इसको क्षेत्र, शरीर एक क्षेत्र कहा। 13वां अध्याय में क्या कहा? शरीर एक क्षेत्र, क्षेत्र माना खेत। जैसा खेत और खेत का मालिक अलग होता है। खेत क्या कहता है? ये 10 एकड़ जमीन मेरा है। वैसा एक क्षेत्रज्ञ क्या कहता है? क्षेत्र, जिसको क्षेत्र का ज्ञान है, ये शरीर मेरा है। जैसा हम कहते हैं ये मेरा हार्ट को बाईपास सर्जरी हुआ, मेरा घुटना को दर्द हुआ, मेरा सिर को दर्द हुआ, तो मेरा सिर माना तुम कौन हो? तो ये दोनों का अंतर जब तक नहीं जानते हैं तब तक परमात्मा, मैं परमात्मा का सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। यह भगवान ने 13वां अध्याय 34वां श्लोक में स्पष्ट किया। और एक श्लोक बता करके मैं दीदी को पास करता हूं। 7वां अध्याय 3रा श्लोक अंडरलाइन कीजिए। 7वां अध्याय 3रे श्लोक में क्या कहा? मैं पहले श्लोक उच्चारण करके उसका तत्व बताऊंगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। माम वेति तत्वतः, तत्व के आधार से। तत्व माना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। प्यारे भाई और बहनें सुनिए, तत्व माना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक है सत्य, दूसरा है तर्क, तर्क माना लॉजिक, तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रूथ, लॉजिक एंड कॉमन सेंस। जब तर्क को हमने सैक्रिफाइस किया, सत्यता को सैक्रिफाइस किया, और ये व्यवहारिक या कॉमन सेंस को भी सैक्रिफाइस किया, परमात्मा ने कहा वो तामस ज्ञान कह दिया। 18 अध्याय 22वां श्लोक में कह दिया, यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम अतत्वार्धम अल्पम च तत्तामसमुदाहृतम। अभी समझिए, जब आत्मा और शरीर 2 है, ह्यूमन बीइंग कहते हैं हमको, बीइंग माना आत्मा, ये शरीर को चलाने वाले, हम इसको बेसिक फंडामेंटल कॉमन सेंस के आधार से इसको हमने भूला, अब परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। ये मेरा शरीर, इसीलिए परमात्मा कहता है दिल मना। हमारा डॉक्टर जी, बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई, इधर ही रहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है। कई हार्ट पेशेंट्स को ब्लॉक्स पूरा राजयोग के माध्यम से उन्होंने कंप्लीट ब्लॉक्स पूरा डी ब्लॉक कर दिया, क्लियर कर दिया है। वो स्पष्ट रीति से कहा दिल माना हृदय, हृदय माना ये फिजिकल हृदय नहीं है, फिजिकल हृदय नहीं, ये प्योर इंटेलेक्ट को दिल कहता है। ये दिमाग जो है ब्रेन का एक पार्ट है। सो दिल से माना आपका बुद्धि नेत्र तब तक आप नहीं खोलते, ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मन, बुद्धि और संस्कार जो होता है ये सूक्ष्म है, ये स्थूल नहीं है। मन बुद्धि आप आंख दिखा सकते, घुटने दिखा सकते, हार्ट दिखा सकते, आप मन को दिखाओ या बुद्धि को दिखाओ, नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए जब तक आप आत्मा का पहचान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तीसरा नेत्र नहीं खोलते हैं, तब तक ये दिल और दिमाग का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो इसलिए ये राजयोग में फर्स्ट स्टेप मैंने सीखा 26 ईयर से, मैं अभ्यास भी करता हूँ। मेरे जैसा 15 लाख भाई और बहनें 145 कंट्रीज में एक ही जुबान से कहते हैं मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर। इसी का अभ्यास हर दिन 145 कंट्रीज में इतना 4500 रजिस्टर्ड सेंटर्स और बड़े पैमाने में छोटे बड़ा मिलकर 25,000 सेवा केंद्र के माध्यम से हर एक ये 15 लाख भाई बहनें मैं आत्मा या आत्मा का अभ्यास ही करते हैं। ये करने से ही आपको दिल और दिमाग का स्पष्टता होती है। दीदी थैंक यू भाई साहब, आप स्पष्ट करेंगे दिल और दिमाग में अंतर? दिल और दिमाग में अंतर, दिल और दिमाग क्या है?
बताइए जरा। देखो जी, दिल और दिमाग तो ये शरीर के ऑर्गन्स है ना, इसको कंट्रोल करने वाली आत्मा है। सिंपल बात है। दिल, हार्ट, दिमाग, ब्रेन, ये दो ऑर्गन तो शरीर के हैं। इसका कोई, परंतु इसको कंट्रोल जो करती है भ्रिकुटी में, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो बिंदु रूप आत्मा है, वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर ऑर्गन को कंट्रोल करती है। यहाँ ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, उसकी जो लाइट है पाँव तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक जाती है। अगर आप उंगली को कोई टच करे, चूटी लगाए तो दर्द होता है आपको, कहाँ? उंगली को नहीं, वो आत्मा को कष्ट होता है ना। तो मतलब कहने का है, दिल और दिमाग जो भी है ये ऑर्गन्स है। दिल भी ऑर्गन है, दिमाग भी ऑर्गन है, परंतु इन दोनों को कंट्रोल करने वाली आत्मा है। जितने भी ऑर्गन्स हैं उसका कंट्रोलर आत्मा है। अगर हमारा जो फीलिंग पावर है वो भी आत्मा के अंदर है ना। दिल तो जड़ है, दिमाग भी जड़ है, परंतु उसको जो कंट्रोल करती है वो आत्मा। अगर कुछ भी नुकसान होता है तो फीलिंग तो आत्मा को आती है। इसलिए हम जो कहेंगे, सब इस शरीर का मालिक, दिल और दिमाग का मालिक जो वो है आत्मा। अगर कुछ नुकसान होता है, दिल बैठ गया, दिल हार्ट फेल हो गया, तो आत्मा निकल जाती है, क्योंकि वो इनको कंट्रोल करती है, इनके द्वारा ही तो काम करती है। अगर वो जो द्वारा, जिनके द्वारा कार्य करती है, वो ठीक नहीं है तो आत्मा जाके नया बर्थ लेती है, वो छोड़ देती है। तो दिल और दिमाग का भी कंट्रोलर जो है वो आत्मा ही है, कोई शरीर नहीं है और कोई चीज़ नहीं है। इसलिए बाबा कहता है मुझे दिल से याद करो। शिव बाबा कहता है दिमाग से बुद्धि भी लगाओ और साथ दिल से प्यार। दिल प्यार का प्रतीक है, लव का, और दिमाग तो हाई विजडम जजमेंट वो है। इसलिए बाबा कहता है, शिव बाबा कहता है मुझे दिल से याद करो और दिमाग को वो उसको भी मेरे में लगाओ, ज़्यादा और बातों में मत जाओ। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। थोड़ा सा साइंस के हिसाब से हम आपको बतला दें और फिर अब हम अपनी दीदी को राजयोग के लिए बुलाएंगे, क्योंकि समय की सीमा होती है तो शायद सभी के आंसर्स नहीं आ पाएंगे। तो आप बाद में भी मिल सकते हैं। हमारे जो भी भाई विद्वान भाई बहन हैं उनसे आप किसी से भी, और भी आप, अच्छा ये है कि आपका यहाँ आंसर नहीं मिला तो आपको एक चांस है सेंटर जाने का, है ना। और अच्छा है क्योंकि आपकी जिज्ञासा तो है ही। तो एक थोड़ा सा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन और हार्ट? यहाँ जो बात हो रही है वो हार्ट मतलब माइंड, दैट इज सॉफ्टवेयर। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। माइंड इज सॉफ्टवेयर एंड ब्रेन इज हार्डवेयर। माइंड में होता है क्या? थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड एंड मेमोरीज। और जब हम किसी को याद करते हैं तो कहाँ याद करते हैं? सॉफ्टवेयर में। एंड सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ सोल, नॉट ब्रेन। तो हमारी सोल मतलब मैं आत्मा अपने दिल से उस परमात्मा को याद करती हूँ। तो गीता ज्ञान स्पष्ट समझ लीजिए, आत्मा और परमात्मा के बीच में संवाद है। ब्रेन का संवाद नहीं है, दिल का संवाद है, सॉफ्टवेयर का संवाद है, आत्मा और परमात्मा का संवाद है। चलिए अब हम उस संवाद को आगे बढ़ाते हैं और दीदी से अनुरोध करते हैं कि ये संवाद राजयोग के माध्यम से हम सबको अनुभव कराएं। ओम शांति। गीता में वर्णित योग सिखाने वाले परमात्मा, जिसे हम योगेश्वर भी कहते आए, उस योगेश्वर की सर्वप्रिय संतान मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी, मंच पर उपस्थित त्रिनाथ भाई जी, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी, एवं सभा में उपस्थित आप सर्व
महानुभाव, धर्म प्रेमी संत महात्माएं, बात चल रही है राजयोग की और गीता के अंदर बहुत ही सुंदर रीति से योग का वर्णन किया हुआ है, परंतु उस योग के विभिन्न अर्थ बताए हुए हैं। हम उन विभिन्न अर्थों को अगर देखते हैं तो सारे ही योगों का अर्थ हमारी आत्मा की उन्नति की ओर ले जाता है, आत्मा का उस परमात्मा के साथ मिलन कराने के लिए ही मार्गदर्शित करता है। जो आज के युग में हम योग शब्द को योगा कहकर कर रहे हैं, बेशक वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, परंतु वो योग गीता में वर्णित जो योग है वो हमारी आत्म उन्नति का योग है। वो परमात्मा के साथ जुड़कर और अपने अंतर के मनोविकारों को निकालने वाला योग है। वो योग जिससे हम अपने अंतर द्वेष की भावनाएं या नफरत की भावनाएं उनको निकालकर द्वेष रहित, ईर्ष्या रहित, लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान सब में समान स्थिति रख सके, ये वो योग है। और इसीलिए इस योग को राजयोग कहा गया। हमने योग के कई नाम तो सुने, बुद्धि योग, संन्यास योग, कर्म योग, भक्ति योग, हर योग का बड़ा सुंदर अर्थ वर्णित किया हुआ है, पर इन सब को मिलाकर अगर हम एक शब्द कहें तो वो है राजयोग, क्योंकि इस राजयोग के द्वारा हम ये सारे योग सीखते हैं। ये राजयोग कोई शरीर से करने वाली प्रक्रिया नहीं है, परंतु ये बुद्धि के द्वारा करने वाली प्रक्रिया है। और बुद्धि से करने के साथ साथ इसमें भावना भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए और परमात्मा से प्रेम भी चाहिए। जहाँ दिल की बात अभी हम सुन रहे थे तो उसमें श्रद्धा आती है, भावना आती है, पर परमात्मा के साथ सारे संबंधों के लिए प्रेम की भावना भी चाहिए। तो चले हम उस परमात्मा से वो संबंध जोड़ें जिस संबंध के द्वारा हमें प्राप्तियां हैं। बेशक हम रोज प्रार्थनाएं करते हैं, परंतु प्रार्थना और राजयोग इसमें भी अंतर है। प्रार्थना में कुछ मांगा जाता है और योग में मगन अवस्था हो जाती है। योग में हम उसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाते, जुड़ जाते, लवलीन अवस्था बन जाती जो हम मांगने से परे हो जाते हैं। तो हम सिर्फ प्रार्थना न करें, पर हम उस राजयोग के द्वारा अपने जीवन के अंदर उन सारी बातों को हासिल कर सके, सहजता से प्राप्त कर सके। इसीलिए इसे सहज राजयोग कहा गया। ये सहज इसलिए भी है कि इसे स्त्री पुरुष छोटे बड़े सभी कर सकते हैं। भगवान तो वो योग सिखाएगा किसी एक उम्र वालों के लिए नहीं, किसी एक जाति या धर्म वालों के लिए नहीं, परंतु ये सर्व के लिए आसान अभ्यास हो। इसीलिए ये सहज राजयोग है। तो हम चले उस सहज राजयोग की प्रक्रिया को करने के लिए, जिसके लिए हमें थोड़ा सा, हम ऐसे समय पर आए थे, थोड़े से थकावट हो सकती है, पर इस समय हम सब बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनकर रिफ्रेश हो गए हैं ना, सभी सुनकर रिफ्रेश होने वाले। तो हम थोड़ा सा अब भीतर की दुनिया में जाएं। अभी तक हम बाहर की दुनिया में चल रहे थे, हम अपने भीतर में जाएं और उस परमात्मा से सचमुच मिलन मनाकर और जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति गीता में वर्णित है उसका हम कुछ क्षणों में अनुभव करें। सभी बहुत अच्छी तरह से बैठेंगे, थोड़ा सा तटस्थ होकर बैठें, क्योंकि हम सब योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, पर योगी, जीवन वाले योगी हैं। हम सब थोड़ा सा टेंशन से बैठें। आप चाहें तो अपने नेत्र खोल कर बैठ सकते हैं, चाहे तो नेत्र बंद करें, लेकिन यह हमारा राजयोग खुले नेत्रों से किया जाने वाला राजयोग है। जिस तरह से हम आपको गाइड करते जाएंगे, बताते जाएंगे, उसी अनुसार आप अपने मन को
संकल्प देंगे, न सिर्फ संकल्प देंगे पर मन की आँखों से देखेंगे, उसे विजुअलाइज करेंगे और अनुभव करेंगे। ओम शांति। अपने इस देह रूपी मंदिर में विराजमान आत्मा को देखे। मैं आत्मा इस मंदिर में मस्तक के बीच विराजित हूँ। जो स्वयं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूँ। अपने उन गुणों को देखिए। ये मेरे गुण वास्तविक स्वरूप के हैं। जब मैं संसार में आत्मा आई, इन गुणों को अपने साथ लेकर आई थी। ये गुण प्रभु परमात्मा की विरासत है। ये मेरी निजी संपत्ति है। ये वो मोती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा। अब मैं चलती हूँ उस परमात्मा से मिलने। कौन है वो ईश्वर, वो परमात्मा? मुझ आत्मा के पिता, जिसे परमात्मा ईश्वर अनेक नामों से मैंने याद किया। वो परमात्मा जो इस लोक से परे परलोक के निवासी हैं, पंच तत्वों से पार परम धाम, शांति धाम या ब्रह्मलोक, उस स्थान के निवासी है। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा ऊपर उस दुनिया की ओर जा रही हूँ। एक ऐसा दिव्य लोक जहाँ मैं आत्मा अपनी वास्तविक स्वरूप में हूँ और मेरे सामने पिता परमात्मा, वे भी अखंड ज्योति स्वरूप हैं। परमात्मा से प्रेम की किरणें निकलकर मेरे चारों ओर मुझे घेर ली है। मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूँ। परमात्मा परम पवित्र, उनकी पवित्रता की शक्तियाँ मुझे पवित्र बना रही है।
परमात्मा मेरे पिता हैं, उनसे वार्तालाप कर रही हूँ। हे पिता परमात्मा, जैसे आप ज्ञान के सागर हो, आनंद के सागर हो, मैं आपकी संतान भी ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। खो जाइए उसके प्यार में। मैं और मेरे पिता परमात्मा उससे असीम प्यार की अनुभूति कर रहे हैं। उनसे मिलने वाली दिव्य शक्तियां मुझे भी दिव्य आत्मा बना रही है। अपने अंतर में उन शक्तियों को समाते हुए, गुणों का आनंद उठाते हुए अब मैं पुनः इस लोक में, इस धरती पर, इस अपने मंदिर में उपस्थित हो जाती हूँ। अपने इस मंदिर में विराजमान होकर मैं ये महसूस करती हूँ कि मेरे चारों ओर खुशहाली है, शांति है, और ये शांति के प्रकंपन मेरे शरीर में भी फैल चुके हैं। मेरा दिल, दिमाग, मेरे शरीर का हर अंग इस खुशी के एहसास को, इस पवित्रता को महसूस कर रहा है। इस हॉल के अंदर भी ये सारे वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। मैं इस योग के द्वारा स्वयं तो चार्ज हो गई, पर अब जो भी मुझसे मिले, जो भी मेरे संपर्क में आए, मेरे द्वारा उन्हें भी ये बहुत सुंदर वाइब्रेशन महसूस होंगे, क्योंकि मैं आत्मा परमात्म मिलन कर चुकी हूँ। परमात्म शक्तियाँ, परमात्म प्यार, परमात्म मिलन की खुशी, परमात्म स्नेह की अनुभूति मेरे रग रग में समा गई है। इसी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू दीदी। सूक्ष्म दिल से हम सब परमात्मा के पास थे, यही थॉट एनर्जी के द्वारा इतना सुंदर अनुभव कराया। तो यहाँ स्थूल दिल की बात नहीं है। गीता का भगवान स्थूल दिल में नहीं रहता, हृदय नहीं, इस दिल में रहता है जहाँ संकल्प होते हैं। तो कितना सुंदर अनुभव किया ना? सबने किया, यस और नो?
इसीलिए तालियां नहीं आई, क्योंकि किसी को देह भान नहीं था, इसलिए आप सब उसमें खो गए थे, इसलिए तालियों की आवाज नहीं आई। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गीता के भगवान का सभी ने अनुभव किया। यही प्राचीन राजयोग है। तो बहुत बहुत थैंक्स दीदी। तो चलिए, समय की सीमा होती है, आप सबकी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं हुई वो तो गीता का भगवान जाने, लेकिन ये जरूर है कि आपको सभी सेंटर्स के लिए निमंत्रण है। जिज्ञासा नहीं शांत हुई ना, तो हमारी ऐसे ही बहुत दिल से अनुभव कराने वाली दीदियां हैं, आपके अंदर से सारे क्वेश्चंस हट जाएंगे। इसलिए सब वायदा करेंगे कि यहाँ से जाकर सेंटर जाएंगे। कौन कौन वायदा करता है? करते हैं ना? बहुत 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 थैंक्स। तो चलिए, हम अपने सभी पैनलिस्ट जो यहाँ मौजूद थे सबका थैंक्स करते हैं। आत्म प्रकाश भाई जी, आपको बहुत बहुत थैंक्स। त्रिनाथ भाई जी और सरला दीदी। एक किसी ने पूछा क्वेश्चन, व्हाट इज एसेंस ऑफ भगवत गीता? व्हाट इज एसेंस ऑफ भगवत गीता? आप बताएंगे? चलिए, एसेंस ऑफ, हमारी दीदी भी आंसर दे सकती है। हमारी दीदी तो इतना सुंदर अनुभव कराती है ना। तो अगर चलिए, अभी त्रिनाथ भाई देंगे, हमारे भाई साहब लोग देंगे। ठीक। ओम शांति। एसेंस ऑफ गीता तीन ही तीन शब्द में है। उठाइए, हाथ उठाइए। कौन? हाँ, सुनिए ध्यान से। सार में श्रीमद् भगवद गीता 574 श्लोक श्री भगवान वाचा का एसेंस तीन शब्द में है। तीन शब्द क्या है? मन मना भवा, तेरे मन मेरे में लगाओ। इतना ही एसेंस है। इसी को कि तेरे मन यो मेरे में लगाओ, इसी को एक ही शब्द को कंडेंस करने से क्या हुआ है? वो योग शब्द आता है। योग माना तेरे मन मेरे में लगाओ, मन से परमात्मा को कनेक्ट करने को ये एसेंस है। ये इसीलिए योग। 1-2 मिनट भाई साहब। ये तो ठीक कहा। बस सारी गीता का सार है तीन शब्दों में, कर्म योग संन्यास। कर्म करो, याद में रहो, और विकारों का संन्यास। ये है सारी गीता का सार। 93 श्लोक में योग शब्द है, और हर एक अध्याय का नाम किस शब्द से एंड होता है? अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, मोक्ष संन्यास योग, हर एक शब्द। और एंडिंग, हर एक अध्याय का एंडिंग में भी ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। हम योग को भूल गए हैं, तो इसीलिए हम सार को भी भूल गए, खुद को भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए। ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक दफा स्पीच सुनी थी कि कर्म करना ही है। यानी वो ये कहा था कि आई वांट डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स टू रीबिल्ड इंडिया। यानी कर्म पर उन्होंने जोर दिया, परंतु यहाँ पर यह है कि कर्म भी करना है, साथ साथ कर्म करना है, उस याद में रहकर कर्म करना है। अब ये अभ्यास चाहिए कि हम पैदल चल रहे हैं, मानो हमारा कई ऐसे कर्म होता है जिसमें बुद्धि देने की दरकार नहीं। हम पैदल चल रहे हैं, पैदल चलने में कोई मेहनत तो नहीं लगती, नहीं, ऑटोमेटिक आपका पाँव आगे जाएगा, कभी पीछे नहीं जाएगा। उस समय याद करें, हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय चाहे अंधेरा हो कुछ हो, मुख में ही जाता है, कहीं ऊपर नीचे तो आँख में जाता नहीं है, तो कोई बुद्धि लगानी नहीं पड़ती। हमारे बहुत 90% कार्य ऐसे हैं जिसमें कोई बुद्धि लगाने की दरकार नहीं। तो शिव बाबा कहता है कि जो टाइम ऐसा आपके पास है जिसमें बुद्धि लगाने की दरकार नहीं पड़ती, वो उसको मेरे में लगाओ। दैट इज योगा, दैट इज कर्म योगा। थैंक यू। आतम भाई जी, आपसे एक क्वेश्चन है ना? आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं। हाँ जी। और साइंस का एक क्वेश्चन आया है, तो अब आप ही इसका आंसर दीजिए। एक गुड़गांव से है क्वेश्चन कि पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में करोड़ों अन्य तारे इत्यादि भी हैं। आप पढ़ लीजिए।
पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में करोड़ों अन्य तारे इत्यादि भी हैं। क्या ये सब एक ही अपने परमात्मा शिव बाबा के इशारे पर चलते हैं? कृपया इस पर रोशनी डालें। धन्यवाद। देखो, बाबा ने हमको इस पृथ्वी प्लेनेट का ही ज्ञान दिया है, सच। वहाँ पर तो वो जा चुके, चांद पर तो जा चुके, वहाँ कुछ मिला नहीं, मिट्टी लाए या क्या लाए, कुछ नहीं मिला। शिव बाबा ने जो कहा है कि ये पृथ्वी ही वास्तव में मनुष्य लोक जो है, इसका कनेक्शन यही, या नर्क होता है या स्वर्ग होता है या कर्म है या ये है, बाकी और किसी प्लेनेट पर कुछ भी नहीं है। वो इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड की शोभा है। इस सृष्टि, इस पृथ्वी को बत्तियां हैं, वो उनको रोशनी देने वाले हैं, उनको सब उसके लिए ही सब कारोबार करने वाले हैं। लेकिन वहाँ पर कोई आबादी नहीं, कोई वहाँ पानी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। अगर लोग साइंस कहते हैं कि मार्स पर पानी है, वहाँ पानी है, परंतु शिव बाबा ने अभी तक ये कहा हुआ हमको कि कोई भी वहाँ पर कुछ भी पॉपुलेशन या कोई चीज़ वहाँ ऐसी नहीं है। केवल ये प्लेनेट है और ये सृष्टि को ही शोभा करने के लिए उसके आसपास घूम रहे हैं। यानी बड़े वो सूर्य हमें रोशनी देता है, चांद हमें शीतलता देता है, सब कुछ ये पृथ्वी प्लेनेट के लिए ही है वास्तव में। तो भाई साहब, इसका दूसरा पार्ट है कि क्या ये शिव बाबा के इशारे पर चलते हैं? नहीं, ये देखिए, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र और हमारा पार्ट, ये आदि अविनाशी है। आप कहो ये पृथ्वी पहले कभी नहीं थी, नो, ये अनादि है, अविनाशी है। हम भी आत्मा अनादि और अविनाशी हैं। हमारा पार्ट भी आदि अविनाशी है। तो ये कभी नहीं है ना, गीता में हम पहले भी थे, अभी भी हैं, फिर भी मिलते रहेंगे, अनेक बार मिल चुके हैं। ये वर्ल्ड जो व्हील है, ड्रामा व्हील है, इट्स रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 5000 ईयर्स, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। हम ये बताएं आपको, अभी हम बैठे ना, जैसे बहुत बड़ी बात है, अब हम मिल रहे हैं, आज से 5000 वर्ष पहले भी मिले थे और फिर 5000 वर्ष के बाद भी मिलेंगे, हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। अब वी आर नॉट मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वी आर मीटिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर एवरी 5000 ईयर्स। दिस इज ए वर्ल्ड ड्रामा व्हील, वो चलता रहता है और हम उसमें पार्ट बजाते रहते हैं। बहुत ही सुंदर। तो भाई साहब ने बतलाया कि इस शिव बाबा के इशारे पर नहीं चलते हैं, ये प्रकृति अपने, एवरीथिंग इज एनर्जी, और प्रकृति भी अपना चलती है, अपने नियमों पर चलती है, और परमात्मा का जो रोल है वो आकर प्ले करते हैं। तो परमात्मा का रोल तो पता ही है, गीता ज्ञानदाता का, हम पतित आत्माओं को आकर पावन बनाना। जब हम प्योर हो जाते हैं तो प्रकृति भी प्योर हो जाती है अपने आप ही। मतलब प्रकृति को कौन चलाता है? कौन चलाता? अगर हम पावरफुल हो जाएं, हमारे थॉट्स पावरफुल हो जाएं, तो प्रकृति भी कितनी सुंदर हो जाएगी। तो ये समय है परिवर्तन का, जो परमात्मा आकर हमको सिखा रहा है। तो बहुत ही सुंदर भाई साहब ने आंसर दिया। अभी और एक दो क्वेश्चन है, चूँकि हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में अभी 5-10 मिनट हैं, तब तक एक क्वेश्चन, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, इसका गुह्य अर्थ क्या है? वैसे तो डिस्कस हो चुका है पहले, फिर भी शायद कुछ भाई लोग जानना चाहते हैं। तो त्रिनाथ भाई जी, आप देंगे आंसर? कुरुक्षेत्र, इसका गुह्य अर्थ क्या है? देखिए, ये सारा जो है, ये पृथ्वी है, ये जो ये क्षेत्र है, हम सब उसमें पार्टधारी हैं, एक्टर्स हैं। ये ड्रामा वर्ल्ड स्टेज है,
This is a world stage and we are the players, we are the actors. और एक्टर्स कहाँ प्ले करते हैं? कर्म कोई क्षेत्र तो चाहिए ना। तो ये पृथ्वी जो है, जो जितने देश हैं, हर एक में अपने अपने पॉपुलेशन है, वो जितने भी हैं वो सब एक्टर्स हैं, और ये सारा जो है वो क्षेत्र है। अब वो जो क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र, वो अब धर्म क्षेत्र नहीं ना, अब क्या बन गया है? कर्म क्षेत्र तो है ही, लेकिन जो धर्म क्षेत्र नहीं, परंतु उसमें पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार इतना हो चुका है, इसको धर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे। इसको आप और कुछ भी सोचिए क्या कहें, परंतु धर्म क्षेत्र तो नहीं रहा। धर्म क्षेत्र तो होता है सत्युग, जहाँ धर्म है, पाप का नामो निशान नहीं है, वो है धर्म। है इस पृथ्वी पर कोई क्षेत्र कोई परम धाम में या किसी और प्लेनेट पर नहीं है इस पृथ्वी पर ही है। परंतु अभी जो ये क्षेत्र है, ये कुरु मने, वो कहते हैं कौरव पांडव थे, वो उसके बारे में वो बात नहीं है। जहाँ पर कर्म होता है वो कुरुक्षेत्र है, सारा जहाँ एक्टिंग होती है ये क्षेत्र है। और परंतु अब वो धर्म क्षेत्र जो है नहीं, अब वो कर्म क्षेत्र तो है लेकिन कुरुक्षेत्र है। तो चलिए, अब हमारे भाई साहब आ चुके हैं, ब्रजमोहन भाई साहब। तो अब हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं, लेकिन हमारे भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और तो ब्रजमोहन भाई जी, आपसे अनुरोध है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है, हमारे भाई बहनों को थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। अब आप आ ही गए हैं हमारे बीच, तो क्यों ना हमारे भाई बहन फायदा उठा लें जब तक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ओम शांति। मैं आपका सारा सेशन टेलीविज़न में देख रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हमारे आत्म प्रकाश भाई जी तो रहते ही कुरुक्षेत्र में हैं। इनके बड़े सारा इनका परिवार कुरुक्षेत्र में रहता रहा। ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था। और मैं सुन रहा था, एक तो आपका ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट चल रहा था मन और बुद्धि का, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा था। दो चीज़ें हैं, एक है ब्रेन और हार्ट। ब्रेन यहाँ है, हार्ट यहाँ है। सब जानते हैं हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है, आजकल तो हार्ट बदल भी देते हैं, और ब्रेन को भी जानते हैं। ये ब्रेन और हार्ट शरीर की इंद्रियां हैं, सब जानते हैं ये शरीर की इंद्रियां, ये शरीर की इंद्रियां। लेकिन दो और इंद्रियां हैं, एक का नाम है माइंड और एक का नाम है इंटेलेक्ट, जिसको मन बुद्धि कहते हैं। तो मन बुद्धि, मन हार्ट से अलग है और बुद्धि ब्रेन से अलग है, ये आत्मा की इंद्रियां हैं। तो सारी भगवत गीता में ये जो मन बुद्धि की बात की गई है वो आत्मा की इंद्रियों की गई है। कि लोग कंफ्यूज करके कह देते हैं, हार्ट और माइंड को कंफ्यूज कर लेते हैं, ब्रेन और इंटेलेक्ट को कंफ्यूज कर लेते हैं। क्यों करते हैं? कि कोई बॉडी कॉन्शियस है, जो अपने आप को शरीर मानेगा वो तो शरीर से सब कुछ समझेगा। अच्छा, बहन जी बात कर रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दिन दो शब्दों से भगवत गीता शुरू होती है। अब ये दो शब्द क्यों हैं और दोनों अलग अलग हैं? धर्म क्षेत्र किसको कहा जाता है, आप सोच सकते हैं, और कुरुक्षेत्र किसको कहा जाता है?
कुरुक्षेत्र को युद्ध का स्थान दिखाया गया है। और धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है कि सत्यता का स्थान दिखाया गया। वो सत्य और अहिंसा का है और असत्य और हिंसा से युद्ध करने वाले हैं। अब सत्य और अहिंसा का धर्म का मतलब ही होता है अहिंसा परमो धर्म, और सत्य और अहिंसा भगवान के पास है। एक तरफ हो गए परमात्मा गीता का ज्ञान देने वाले, दूसरा लेने वाले हम। तो जो हमारे अंदर था वो ना तो सत्य था, सुनाया जा रहा था, त्रिनाथ जी सुना रहे थे, हम प्रेयर करते हैं हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। अच्छा, तो जिसमें असत्य आ गया है, आत्मा तो सत्य है लेकिन उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गए हैं। और भगवद गीता यही कह रही है काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, अंत में नष्टो मोहा स्मृति लब्ध कहा है। तो यो युद्ध है, अर्थात ये सारी भगवद गीता क्या है कि सत्य को असत्य पर विजय पानी है। और असत्य हमारे अंदर है, आत्मा के अंदर है, तो उससे असत्य निकल जाएगा तो आत्मा देवात्मा बन जाएगी। तो इन दो शब्दों में शुरू में भगवद गीता का सार है, फिर सारी पढ़ाई पढ़ के अंत में है नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। अब हे भगवान मैं जान गया हूँ, मेरा जो मोह है देह और देह की संबंधित वस्तुओं से है। अब मुझे स्मृति आ गई है कि मैं आत्मा हूँ, आपकी संतान हूँ, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। अर्थात मैं आपके याद करते करते मनमनाभव होते होते माम एकम होते होते सदगति को पालूंगा। ओम शांति। तो बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए रुपेश भाई को आमंत्रित करते हूँ। तो आप सबका धन्यवाद। आपने बहुत ही इंटरेस्ट से प्रश्न पूछे हैं, इतने शानदार प्रश्न पूछे हैं, तो उनका उत्तर देने में काफ़ी टाइम लगता है। हमारे विद्वानों ने बहुत उसको सार युक्त करके सुनाया है। और संभव है कि क्वेश्चन तो इतना सा होता है और आंसर इतना बड़ा होता है, तो हो सकता है कंप्लीट आंसर ना मिला हो। ये अच्छा है ताकि आप और भी सेंटरों पर जाकर, जैसे पुष्पा बहन जी कह रही थी, आपको मौका है। भगवान ने जगह जगह कुएं बनाए हुए हैं, जगह जगह नदियाँ, वहाँ भी आप जा सकते हैं। आपके समीप कहते हैं ना कुआं प्यासे की ओर जाता है, तो भगवान ने 8000 कुएं खोदे हुए हैं ताकि आपको कष्ट न करना पड़े। ओम शांति।